हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 इयर्स प्लान का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो भी देख लेना। 4 पार्ट्स के अंदर लगभग पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज एक बेसिक सा क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं कि 5 इयर्स प्लान के ऊपर वैसे तो हमने 2012 तक काम करा, लेकिन 5 इयर्स प्लान से 1991 तक हमने क्या क्या अचीवमेंट्स ली। यानी 5 इयर्स प्लान जब इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या उसका कोई बेनिफिट भी इंडिया में हुआ या नहीं हुआ। तो आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि 5 इयर्स प्लान के हमारे इंडिया के अंदर क्या बेनिफिट्स थे। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पार्ट नंबर 5। जैसा कि आपको पता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें चैप्टर की लगभग तो सारी चीजें कवर ही हो चुकी है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो है अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991। अब यहां पर ना इन्होंने 1991 लिख दिया, लेकिन 5 इयर्स प्लान हम लोगों ने 5 इयर्स प्लान पर हमारे इंडिया में काम हुआ है 2017 तक। लास्ट 5 इयर्स प्लान जो था वो था 2012, यानी लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 में आया जो 17 तक चला था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें अचीवमेंट्स बताई जा रही है वो सिर्फ 1991 तक की बताई जा रही है, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे भी 1991 तक इंडिया की जो इकोनॉमी थी एक क्लोज इकोनॉमी थी। 1991 में हम एक ओपन इकोनॉमी में चेंज हो गए थे। तो 5 इयर्स प्लान का सबसे बड़ा जो रोल था ना वो 1991 तक था। 1991 तक 5 इयर्स प्लान ने एक वरदान के रूप में इंडिया के अंदर काम करा। तो बस 1991 तक ही ले रहे हैं। वैसे हमने 5 इयर्स प्लान 2017 तक हमारे इंडिया के अंदर चला है, लेकिन 1991 तक 5 ईयर प्लान से हमारे को क्या क्या अचीवमेंट मिली इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को यही पढ़ना है। अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991 कैन बी डिस्कस्ड एज। 1991 तक जो भी हमारे को 5 इयर्स प्लान से मिला है उसको हम इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट, देश का नेशनल प्रोडक्ट बढ़ा, और दूसरा, देश की नेशनल इनकम के अंदर भी इंक्रीमेंट आई। जैसे कि पता है 1947 में नेशनल इनकम 1% से भी कम रफ्तार से बढ़ रहा था। पर कैपिटल इनकम की ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर थी, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो था, आपको पता ही है। तो 1947 के बाद हमने 5 इयर्स प्लान के ऊपर काम करना शुरू करा, जिससे हमारे देश का सबसे पहला है नेशनल इनकम और देश का नेशनल प्रोडक्ट बढ़ा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। इंडिया एक स्टेगनेंट इकोनॉमी था 1947 में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल national income of India was increasing at the rate of less than 1% per annum। इंडिया की नेशनल इनकम 1% से भी कम रफ्तार से बढ़ रही थी। कब? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल। ठीक है, नेशनल इनकम इंक्रीज फ्रॉम 2.1% इन 1956। 1% से सीधा कितने पहुंच गई? 2.1% पे पहुंच गई 1956 में, और 1990 में इसे नोट किया गया 5.9%। तो कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली। 1947 में जो नेशनल इनकम 1% के हिसाब से बढ़ रही थी हमारे देश की, वो 1956 में 2.1 और 1990 में 5.9% से बढ़ रही थी। It was a big achievement to increase in the growth rate of national income। 5 इयर्स प्लान के ऊपर काम करने का सबसे पहला बेनिफिट इंडिया को यह हुआ कि इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ने लग गई और इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट भी बढ़ने लग गया। दूसरा, इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। जैसे नेशनल इनकम देश का बढ़ा, वैसे ही देश का पर कैपिटल इनकम भी बढ़ा। पर कैपिटल इनकम बढ़ने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में जो हमारे को बताया जा रहा है, एक बार समझ लेते हैं। कह रहे कि इट रेफर टू पर कैपिटल अवेबिलिटी ऑफ नेशनल इनकम। हर बंदे को देश में कितना कितना इनकम मिल रहा है उसी को हम लोग पर कैपिटल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम में से हर बंदे को कितना कितना मिल रहा है उसको हम पर कैपिटल इनकम कहते हैं। ठीक है, इंक्रीज पर कैपिटल इनकम इज गुड इंडिकेटर। अगर पर कैपिटल बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो क्या है? ये गुड इंडिकेटर है टू असेस द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को जानने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। अगर पर कैपिटल इनकम बढ़ता है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब। इट इंक्रीज फ्रॉम 1.8% इन 1956। देश का पर कैपिटल इनकम 1% से भी कम था कॉलोनियल पीरियड के अंदर और 1947 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन 1956 में इसे तुरंत नोट किया गया 1.8%, और उसके बाद 1990 में पर कैपिटल इनकम बढ़ने की जो रफ्तार है वो 3.6% हो गई। इट इंप्लाई, इसका मतलब यह है कि एक इंसान जो अभी 100 रुपए कमा रहा है, मान के चलो, वो अगले साल 103.6
रुपए कमाएगा। इससे आप ऐसे समझ सकते हो, ये बढ़ने की रफ्तार है, बढ़ने की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जस्ट लाइक कि अगर मैं मान लो 100 रुपए मैंने इस साल मैंने 100 रुपए कमाए, तो अगले साल मैं कितने कमाऊंगा, 103 रुपए। पहले क्या था कि बंदे की इनकम ही नहीं बढ़ रही थी। कॉलोनियल पीरियड में क्या हो रहा था, इनकम ही नहीं बढ़ रही थी, लेकिन इनकम बढ़ने की रफ्तार 1956 में 1.8% और 1990 में 3.6% हो गई। इट इम्प्लाइज, इससे क्या हुआ, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा हुआ, लोगों के पास रहने के लिए शेल्टर्स मौजूद हुए, लोगों के लिए एक तरीके से बात करें तो स्कूल्स अवेलेबल हो गए, लोगों के लिए इतना पैसा आ गया कि एजुकेशन, लोग अपने लिए जरूरत की सारी चीजें धीरे धीरे खरीदने लगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया 5 इयर्स प्लान के अंदर, इससे जो भी हमारे देश के अंदर 5 इयर्स प्लान 1991 तक अपनाए गए, उससे भारी मात्रा में हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। जैसे कि 1947 में आपको पता है कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, हमारे देश में जितने भी लोग थे, ज़्यादातर लोग तो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयमेंट पाते थे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ना के बराबर थी। तो देश के अंदर इंडस्ट्री थी नहीं, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ना के बराबर था, सर्विस सेक्टर ना के बराबर था। अब क्या हुआ, 1991 तक 5 इयर्स प्लान पे हमने जो काम करा, हालांकि हमने 2012 तक काम करा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन सिर्फ 1991 तक के बिहाफ पर आपको जवाब देना है। क्या हुआ, ड्यू टू इनोवेशन 5 इयर्स प्लान हमने अपनाए, जिससे इनोवेशन हुआ, न्यू पॉलिसीज हमने अपनाई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हम लोगों ने करा, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देश के अंदर अलग अलग चीजों की इंडस्ट्री आने लगी। कंट्री वॉज एबल टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा, इंडस्ट्रीज बढ़ी, इंडस्ट्रीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आया, ट्रेड बढ़ने लग गया हमारे देश का। ठीक है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसीज पे काम करा, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। अब डाटा इंपॉर्टेंट है, 1990 में एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड टू नियरली 350 लाख पर्सन एज अगेंस्ट 70 लाख पर्सन इन द ईयर ऑफ 1956। 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, जो कि किसके रिगार्डिंग था, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। तो 1956 में ही देखा गया कि देश के आजाद होने के 9-10 साल के अंदर अंदर ही 70 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और जो कि 1990 तक 350 लाख लोगों को, यानी कि अगर हम बात करें तो 3.5 करोड़ लोगों को क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। इतने बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ देश के अंदर। ठीक है, 5 इयर्स प्लान की वजह से। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन होने लगा। देखो, पहले तो हमारे देश में इंडस्ट्री थी नहीं, हैंडीक्राफ्ट्स थी, वो खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो एक तो था कि इंडस्ट्री थी नहीं देश के अंदर। दूसरा, 1947 में जब देश आजाद हुआ, पहले तो हमने कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज को खड़ी करी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई, इनको हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खड़ा करा। फिर इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हमारे देश में आने लगी। तो अब हमने कहा 1991 तक हमारे देश में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, यानी एक ही इंडस्ट्री के अंदर फर्दर कई सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए आ गई। तो इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी चीजों की इंडस्ट्री 1991 तक हमारे देश में आ गई। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ 5 इयर्स प्लान की वजह से। ड्यूरिंग दिस पीरियड अवर इंडस्ट्रियल बेस बिकम स्ट्रॉन्ग, कह रहा है कि 1991 तक 5 इयर्स प्लान की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल बेस काफी स्ट्रॉन्ग हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टेड ग्रोइंग एंड बिकम डाइवर्सिफाइड, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रो करना काफी तेजी से शुरू करा, डाइवर्सिफाइड करा। वी वर प्रोड्यूसिंग काइंड ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स इन इंडिया, इंडस्ट्रीज के अंदर हम बहुत तरीके के कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। ये डाटा याद रख लेना, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है 1991 तक ऑन एन एवरेज 7% की ग्रोथ से नापा गया। ठीक है, तो 4 बातें मैंने बता दी 5 इयर्स प्लान से क्या क्या फायदे हुए।
नेक्स्ट नंबर पे बोल रहा है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज हुआ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो आपको तो पता ही होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना ज़्यादा खराब था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ाया था मैंने आपको एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में जब अंग्रेज जा रहे थे, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इतना ज़्यादा बुरा था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ना के बराबर, है ना, और लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था, जो ये इंडिकेट करता था, जो ये दिखा रहा था हमारे को कि हमारे देश में ना तो हेल्थ सेक्टर बढ़िया है ना तो एजुकेशन सेक्टर बढ़िया है। लेकिन 1991 तक गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों के ऊपर काम करा, हेल्थ के ऊपर काम करा, हाउसिंग के ऊपर काम करा, एजुकेशन के ऊपर काम करा। कुल मिलाकर सरकार ने बहुत तेजी से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम करा, ठीक है। डेथ रेट कम डाउन टू 27 पर 1000 इन 1951 एंड 8 पर 1000 इन 1990। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। अगर हमारे देश में 1000 लोग हैं तो एक साल में 1000 लोगों पर 27 लोगों की मौत हो जाती थी 1951 में, जो कि अब सिर्फ 8 हो गया। अब हमारे देश में 1000 लोगों पर एक साल में 8 लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, यानी कि डेथ हो जाती है 1990 तक, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज बंदा कितना जीता था 32 ईयर, अब कितना जीने लग गया है 64 ईयर, ठीक है। कहीं कहीं पे डाटा थोड़ा सा डिफरेंट है, 1947 में भी ये डाटा डिफरेंट है, कहीं पे 44 ईयर है, कहीं पे 35 ईयर है, कहीं पे 32 है, तो मैं 32 ले रहा हूँ। और यहाँ पर भी 1990 में कितना हो गया 64 ईयर, ऑन एन एवरेज बंदा 64। यार एक बात बताओ कि एवरेज बंदा 32 ईयर जीता था 1947 में, अब जीने लग गया 1991 में, ये निकाला गया कितना 64 ईयर। तो कुछ ना कुछ तो हेल्थ सेक्टर अच्छा करा होगा ना, एजुकेशन सेक्टर अच्छा करा होगा, हमने अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाई होगी हेल्थ को लेकर, ठीक है। हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स आगे होंगे, अच्छे डॉक्टर्स आगे होंगे, तभी तो ये पॉसिबल हो पाया। राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। देखो किसी भी देश के अंदर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी वहां पर अच्छी कंपनियां नहीं होंगी, अच्छी फैक्ट्री, अच्छे कारखाने नहीं होंगे। अगर देश में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो अच्छी सड़कें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, अच्छे ऑफिसेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ 5 इयर्स प्लान की वजह से, 5 इयर्स प्लान की वजह से हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन भी काफी तेजी से बढ़ा। कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द कंट्री वॉज एबल टू चैनलाइज द सेविंग इन द राइट डायरेक्शन। किसी भी कंट्री को अपनी सेविंग को राइट डायरेक्शन में लेकर जाना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है ना कि अगर हम अपना पैसा बैंकों के अंदर जमा करवाते हैं तो बैंक हमारा पैसा अपने पास नहीं रखता बल्कि दूसरे लोगों को लोन पे देता है। तो देखो हमारा जो पैसा जमा है, ठीक है, हमारे को उसकी जरूरत नहीं थी तो हमने बैंक में जमा करा, लेकिन जिन लोगों को उसकी जरूरत है, किसी बिजनेसमैन को उसकी जरूरत है, किसी घर लेने वाले बंदे को उसकी जरूरत है, किसी गाड़ी लेने वाले बंदे को जरूरत है, कोई छोटा मोटा बिजनेस ओपन करेगा तो उसे पैसे की जरूरत है, तो बैंक उन लोगों को लोन दे देता है। तो देखो हमारा सेविंग अगर घर में रहता तो वेस्ट पड़ा रहता, तो बैंक ने उसको क्या करा, चैनलाइज, यानी कि उस पैसे को घुमा दिया, जिनको जरूरत है उनको इंटरेस्ट पर दे दिया। तो इससे क्या होगा, उनका भी काम बन जाएगा और हमारा भी पैसा सुरक्षित रखा रहेगा। तो याद रखना, जितना ज्यादा हम सेविंग को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रो करेगी। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज फ्रॉम 10% in 1957 and 39% in 1990। कैपिटल फॉर्मेशन 1956 में 10% इंक्रीज हो गई, बढ़कर कितनी हो गई 10%, और जो अब 1990 में कितना हो चुका है 39%। ये सब हो पाया 5 इयर्स प्लान की वजह से। 5 इयर्स प्लान में गवर्नमेंट ने इतनी सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज तैयार करी जिसकी वजह से देश के अंदर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, हर चीज बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है।